अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आपका दिल ही खुश होने वाला है। ये इतनी टेस्टी बनने वाली केक की रेसिपी है कि इसे आपने ट्राई करना है तो आपने फिर मुझे दुआएं ही देनी हैं कि बहन ने इतना अच्छा केक सिखाया है हमें। ये उन फीमेल्स के लिए है जिनके बच्चे केक बड़े शौक से खाते हैं और वो इतने महंगे महंगे केक परचेज़ करके लाते हैं। तो आपने इस केक को बनाना है और फिर मुझे फीडबैक में बताना है कि ये इतना स्पंची और कितना मज़े का केक आपने घर में बनाया। तो आपको कैसे की ना, जितना देखने में मज़ेदार है खाने में इससे भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। इंशाल्लाह से आप इस रेसिपी को इंजॉय करने वाले हैं और बिल्कुल सादा सी और चंद चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपी है। अगर हम बाज़ार से इसको परचेज़ करते हैं तो हम तकरीबन 400-500 में इसको परचेज़ करते हैं, लेकिन घर में इस पर पूरा 150 का ख़र्चा आएगा। 150 में आपका केक बन के तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा महंगे महंगे केक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेकरी की जो भी चीज़ है आप आसानी से स्पंची केक घर पे बना सकते हैं। बस चंद टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना होता है। कोई भी पार्ट अगर हम स्किप करते हैं वीडियो का तो हमें समझ नहीं आती, तो फिर हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो फिर हम सिखाने वाले को ब्लेम करते हैं कि उसने अच्छा सिखाया नहीं है। बस कोशिश किया करें कि आप जिस भी चैनल पे जिसकी भी वीडियो देखें, कोशिश करें कि उसकी सारी वीडियो को वॉच करें ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। क्योंकि जो आपको सिखा रहा होता है, वो जो बता रहा होता है, वो सेम वही कर रहा होता है और आपके सामने उनकी रेसिपीज़ होती हैं। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने शुगर ले ली है। ये हमने लिया है 1 कप का चौथाई हिस्सा शुगर। इसको हमने पीस लिया था। और ये 1 अदद अंडा है, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। यानी कि आपने अंडा ठंडा नहीं लेना। और चीनी जो है वो आपने पीस लेनी है। मिक्सिंग जार में आप इसे अच्छे से पीस सकते हैं। तो ये 1 अदद हम ग्राइंडर जग लेंगे। हैंड बीटर हो तो हैंड बीटर के साथ भी आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं। अगर विस्कर हो तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपके पास ये जग है तो आप इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड करें। चीनी और अंडे को हमने ऐड कर देना है और तकरीबन 7 मिनट लगेंगे इस जग के अंदर इनको मिक्स होने में। अंडा इतना अच्छा बीट होना चाहिए कि अंडे का कलर चेंज हो जाए, इतना अच्छा हमने इसे बीट करना है। बार बार हम मशीन को चलाएंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से बीट करेंगे। तो ये देखें, अभी जब इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीट हुआ है कि नहीं। ये देखिए अंडा बीट हो चुका है। तो उसमें हमने 1 कप का चौथाई हिस्सा ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें ये मेजरिंग कप है, इसके साथ हमने मैदा ले लेना है। इसमें हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है। ख्याल रहे चीज़ों को आपने पिक करना है। मैदा जो है मेजरिंग कप में देखें तो 1 बड़े कप से कम है, यानी कि हाफ़ कप है। और ये वाली जो चम्मच है इसके साथ हमने 2 टेबलस्पून दूध लेके उसमें ½ टीस्पून सिरका ऐड करना है। आपने ख्याल रखना है चीज़ों की मेजरमेंट का। बेकरी में अगर कुछ थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो आपकी बनी बनाई चीज़ ख़राब हो जाती है, इस सामान जो है वो ज़ाया जाता है। अब इसमें कुकिंग ऑयल चौथाई हिस्सा है। 1 प्याली का या 1 कप का चौथाई हिस्सा कुकिंग ऑयल है। चौथाई हिस्सा ही चीनी है। चौथाई हिस्सा ही इसमें समझ लें कि मैदा है। मैदे को आपने ½ कप लेना है, तो वो कप का चौथाई हिस्सा ही बनेगा मेजरिंग कप के हिसाब से। तो हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हैंड बीटर यानी कि विस्कर से भी आप कर सकते हैं, हैंड बीटर इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे विस्कर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदे की कहीं भी गुठली ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इस बैटर को जितना अच्छा मिक्स कर सकते हैं हमने विस्कर की मदद से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में ये हमारे पास आया है। इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध जाएगा, इससे ज़्यादा हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के उसमें थोड़ा सा सिरका। तो ये मैंने एक बर्फ़ वाला, अंदर बर्फ़ जमाते हैं, अगर आपके पास है बेकिंग वाला तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें हमने बटर पेपर ये देखें लगा लिया है कटिंग करके, उसी साइज़ का हमने नाप के काट लिया था। तो वो फिक्स करने के बाद ये जो बैटर है हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा हम बैटर इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी क्वांटिटी में घर में बना के चेक करें, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। ये बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में है, लेकिन आपका केक जो है वो बन के बड़ा ही रेडी होगा। तो जिस बर्तन में बनाना है उसको पहले प्री हीट करेंगे, यानी कि
उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो मैंने 4 से 5 मिनट फुल फ्लेम करके इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसे हमने जाली के ऊपर उसको रख दिया है। तो ये ठीक 40 मिनट बाद बिल्कुल डन हो चुका है। 40 मिनट बाद हमने चेक किया। आपने 20 मिनट्स के बाद या 30 मिनट के बाद केक को चेक कर लेना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल डन हो चुका है। अगर इसके साथ लग के आता तो फिर कच्चा होना था। तो कलर देखें, इतना अच्छा कलर तो आपको बाज़ार से ही मिलता है। आप कहते होंगे कि घर में नहीं आता। बस उस चीज़ को हमने कवर करके रख दिया है। केक को ठंडा होने देंगे, उसके बाद इस बर्तन से बाहर निकालेंगे। केक को हमने निकाल के रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए। तो उसके साथ ही अब हम इसमें जो ऊपर जैम लगाएंगे वो हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसमें शामिल कर लेंगे। तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो जैम है वो पतला हो जाए। जैम आप कोई भी ले सकते हैं, ये ऊपर शाइनिंग और लुक के लिए है। और इस बेहतरीन सा केक आप घर पे आसानी से रेडी कर सकते हैं। यकीन करें ये इतना मज़े का बना था कि फ़ौरन से ही ये बच्चों ने खा लिया था। तो ये देखिए ऊपर पीछे से जो बटर पेपर है उसको हमने रिमूव कर लेना है। तो कितनी आसानी से इसके अंदर से हमने केक को निकाल लिया है। ये देखिए केक कहीं भी चिपका नहीं है, साइड से बस छुरी की मदद से उतार लेना है। तो ये देखिए हमने बटर पेपर रिमूव कर दिया है। और नीचे से भी देखिए केक की लुक। और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। ये बड़ा ही स्पंजी और बड़ा ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। और ये इतना ही खाने में इंशाल्लाह से मज़ेदार भी है। तो ये देखिए मैं आपको दबा के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके ज़हन में कोई डाउट ना रहे। इंशाल्लाह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। इसके ऊपर हमने जैम को अप्लाई कर दिया है। जैम मैंने आपको बताया है आप कोई भी ले सकते हैं, मैंगो में भी ले सकते हैं और फ्रूट जैम भी ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट। इसके ऊपर हमने ये थोड़े से हमारे पास बादाम और पिस्ते हैं, इनको हमने क्रश कर लिया था। तो ये ऊपर लगा देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डालें। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और इस दुनिया में जितने भी औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।